आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आधार को हमें कैसे अपडेट करना है। जी हाँ दोस्तों, आधार को अपडेट करने की जो लास्ट डेट है 14 जून 2025 अभी सर पर आ चुकी है और अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई चार्जेस भी नहीं लिए जा रहे हैं। फ्री में ही अपने आधार को अपडेट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे आधार को अपडेट करना है और खास करके किन लोगों को अपडेट करना है। ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है, तो इस वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आप सभी को आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर आना है। इसके लिए आपको सर्च करना है UIDAI। सर्च करोगे तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। हमने इंग्लिश डिफ़ॉल्ट इसको सेलेक्ट कर लिया है। पूरा प्रोसेस मोबाइल फ़ोन से आपको दिखाने वाला हूँ, तो आसानी से आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपडेशन कर सकते हो। आपको मेनू के आइकन पे क्लिक करना है, माय आधार की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपडेट योर आधार का ऑप्शन दिखेगा, तो हम इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर डेट जैसे कि मैंने आपको बताया 14 जून 2025 तक के अपडेट किया जा सकता है। इसमें आइडेंटिटी या फिर एड्रेस प्रूफ के जो डॉक्यूमेंट हैं या दोनों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। तो क्लिक टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो इंटर करना है। कैप्चा कोड जैसा दिखाया गया है वैसे सेम यहाँ पर इंटर करना है। अगर कोई चीज़ कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में अगर कोई है तो स्मॉल में ही सेम फिल करना है और लॉगिन विद OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारा जो मोबाइल नंबर है इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज के माध्यम से कोड आएगा, जो कि यहाँ पर आप इंटर करोगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड पर जैसी इंफॉर्मेशन होती है सेम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। फ्लिप करोगे तो आधार कार्ड पर बैक साइड पर जो इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ये हमारा ही आधार है, हमें आधार कार्ड में अब अपडेशन करना है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट अपडेट का एक ऑप्शन दिखेगा, जो कि आप देखोगे कि अभी ये सर्विस पूरी तरीके से फ्री है, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसके अंदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जो कि POI यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और POA मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे और प्रोसेस फ्लो में सारा चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर दिखाई गई है। एक चीज़ यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपको मिलान करने के लिए दिखाई गई है। तो आधार कार्ड पर जो आपकी इंफॉर्मेशन है और जो डॉक्यूमेंट आप पर आपकी इंफॉर्मेशन है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट KYC के लिए अपलोड करने वाले हो। तो अगर कोई भी आधार कार्ड में कोई सृष्टि है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन गलत है, तो उसको आपको यहाँ पर सुधार करने के अभी बताया जा रहा है कि उसको सुधार लो, उसके बाद में ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करो। तो कोई करेक्शन अगर करने की ज़रूरत है तो इसके माध्यम से कोई करेक्शन नहीं होगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, करेक्शन के लिए अलग फॉर्म होता है और एड्रेस ही आप ऑनलाइन करेक्शन कर पाते हो। नाम अगर करेक्शन करना है तो वो ऑनलाइन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन जो भी दिखाई गई है वो पूरी तरीके से सही है। केवल हम अपनी KYC कर रहे हैं, री डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो हर जगह पे आसानी से हो पाए, री KYC आधार की हो जाए। तो यहाँ पर आई वेरीफाइड दैट अबव डिटेल करेक्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो JPEG PNG PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो 2 MB होना चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट जब भी आप अपलोड करते हो तो आपको एक चीज़ का ये भी ध्यान देना चाहिए। डॉक्यूमेंट जैसे कि वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका पासपोर्ट हो गया, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं इन पे 2 तरफ इंफॉर्मेशन होती है। तो दोनों तरफ का जो डॉक्यूमेंट है स्कैन करके उसकी एक कॉपी बनानी है, यानी कि उनको मर्ज कर लेना है एक में, और वो जो कॉपी है उसी को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और ऑनलाइन अगर आपने इंटरनेट के माध्यम से कोई डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो, ऐसा कर सकते हो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड किए जा सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको क्या करना है, उसमें कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ओपन करके देख लेना है, अगर ऐसा कुछ है तो उसका जो पासवर्ड है पहले रिमूव कर लेना है, उसके बाद में वही जो कॉपी है आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप चाहो तो अपने फ़ोन के कैमरे के माध्यम से स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाया गया है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का, तो आपको अपने नेम का कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, किसान फोटो पासबुक हो गया, SC ST OBC सर्टिफिकेट हो गया, वोटर ID कार्ड भी आप देखोगे कि यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में इनमें से है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन किया है वोटर ID कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड का, तो यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब वो जो डॉक्यूमेंट है हमें अपलोड करना है, तो व्यू डिटेल अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कैमरे के ऑप्शन भी आ जाता है, जैसे कि डायरेक्टली आप कैमरे के माध्यम से कैप्चर कर सकते हो, लेकिन जैसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है तो दोनों साइड की, जैसे कि मैंने आपको बताया था ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो, वोटर आईडी कार्ड दे रहे हो, तो दोनों साइड का स्कैन करके आपको एक फाइल बनाना है, उसको स्कैन करके अपलोड करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने फाइल सेक्शन में जा करके यहाँ पर पहले से जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास में मौजूद था, हमने डाउनलोड किया था इंटरनेट के माध्यम से, वही हम अपलोड कर रहे हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है आप देखोगे कि अपलोड हो चुका है। इसी के साथ में प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में भी आना है, यहाँ पर आपको इस पर टाइप करना है। एड्रेस प्रूफ का कोई डॉक्यूमेंट आपको देना है, जैसे कि आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, पासबुक हो गई। इसी के साथ में कोई भी यूटिलिटी बिल हो सकता है, बिजली पानी टेलीफोन का बिल हो सकता है। इसी के साथ में वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट जैसे जो डॉक्यूमेंट है वो भी एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य होते हैं, लेकिन पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य नहीं होता है। आप अपना रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो, और भी कई सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। इस डॉक्यूमेंट का भी जो साइज है मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए, तो आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे जो भी डॉक्यूमेंट आपको देना है। जैसे कि वोटर आईडी कार्ड दोनों में ही लग सकता है, हम यहाँ पर इसी को सेलेक्ट करना चाहते हैं और यहाँ पर अब जो डॉक्यूमेंट है हम सेलेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स रखा है हमने सेलेक्ट कर लिया है और इस तरीके से दोनों ही डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो चुके हैं, ग्रीन टिक लग करके आ चुका है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक पॉपअप आ रहा है जहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो और आपके आधार कार्ड पर जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट आपके डॉक्यूमेंट से मैच कर रही है। तो बिल्कुल मैच कर रही है, अगर कुछ डिफरेंट होगा तो रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी कोई फीस हमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप देखोगे कि यहाँ पर फ्री सर्विस लिखा हुआ है। तो आप 14/6/2025 तक अपना जो आधार कार्ड उसके जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट कर सकते हो। समय रहते हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब गवर्नमेंट चार्जेस लगा दे। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका आधार कार्ड 10 साल नहीं हुआ, 5 साल हुई हुआ, तो वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकता है, कोई चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं, आपकी KYC हो जाएगी। तो हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, फ्यू सेकंड आप वेट करोगे तो यहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आपको मैसेज के माध्यम से भी नोटिफिकेशन आ जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पावती स्लिप जनरेट होकर के आई है, हमने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो इस पर हमारा जो SRN नंबर होता है, जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर होता है अपडेट करने के लिए, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। आधार नंबर भी हमारा यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आपकी जो डॉक्यूमेंट है अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है। अब आपको कुछ दिनों का वेट करना है, करीब 10 से 12 दिन का समय लगता है। आप इस बीच में चेक करते रह सकते हो। वैसे मैंने इससे पहले जब किया था तो उसमें काफ़ी रश था, बहुत सारे लोग बल्क में ये काम कर रहे थे, तो इसकी वजह से इतना मुझे समय लग गया था। बाकी जल्दी भी हो सकता है। आप यहाँ पर पोर्टल पर डैशबोर्ड पर दोबारा से अगर आओगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर ही नीचे आप दोबारा लॉगिन करोगे तो सेम ऐसा ही इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने जितनी भी रिक्वेस्ट अब तक दी होंगी उनका जो स्टेटस है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमने जस्ट अभी ये जो रिक्वेस्ट है दर्ज की है, तो ये जो रिक्वेस्ट है वेरिफिकेशन स्टेज के अंदर है। जैसे रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट होगी तो यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे और आपकी आधार कार्ड की एक तरीके से KYC आपकी हो जाएगी। अब बिना किसी परेशानी के आप कहीं पर भी अपने आधार को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम अपने आधार के अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट हैं ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। एक बार आपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर लिए तो आपका जो आधार है अगले 10 सालों के लिए रेडी हो जाता है। बिना किसी परेशानी के आगे भी आधार को इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर 10 साल क्यों? तो गवर्नमेंट की तरफ से आपने सुना होगा, इससे पहले जब यहाँ पर अपडेट करने का पोर्टल लाया गया था तो कहा गया था कि 10 साल पुराने जो भी आधार है उनको समय समय पर अपडेट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना यह है कि आधार आज की डेट में हर जगह पर लगता है। कहीं भी बैंक अकाउंट ओपन कराना है, गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस करना है, तो काफ़ी अहम हो जाता है कि इस आधार पर जो डिटेल है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि अगर आप उसी स्थान पर रह रहे हो और आपके आधार के अंदर कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है तो भी पोर्टल पर आकर के आपको अपने आधार में अपने जो डॉक्यूमेंट है अपडेट करना चाहिए, जिससे कि आपकी एक तरीके से KYC हो जाए और बिना किसी परेशानी के आगे भी आप इस्तेमाल कर पाओ अपने आधार को। अब यहाँ पर ये जो डेट है हो सकता है मे भी आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जैसे कि पैन कार्ड के केस में आपने देखा कि गवर्नमेंट ने ये जो डेट है नहीं बढ़ाई थी, तो एक बार पोर्टल पर लॉगिन करके आपको चेक जरूर कर लेना चाहिए कहीं आपके आधार में भी तो रेड कलर का मैसेज नहीं आ रहा कि आपको अपडेट करना जरूरी है। और अभी कोई चार्जेस नहीं लग रहे तो सारे लोग अपडेट कर सकते हो। तो आगे चलकर कोई चार्जेस अगर लिए जाते हैं तो आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। और हाँ, ये वीडियो आप किस स्टेट से देख रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।